नगरी प्रयागराज 9 साल पहले मुजफ्फरनगर दंगे का फैसला आ गया है। 9 साल बाद कोर्ट ने खतौली के विधायक समेत 12 लोगों को दोषी करार देते हुए एडीजी कोर्ट ने इन लोगों पर 2 साल का कारावास 10-10 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। साथ ही अब इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी पर खरी खोटी सुनाई है और इस मामले पर उनका कहना है, कहा कि जब दंगा हो रहा था तो हर किसी को मालूम था ये दंगा भाजपा के द्वारा प्रायोजित है। ऐसे में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, जब मुजफ्फरनगर में दंगा था तो पूरे समाज में ये पता था कि मुजफ्फरनगर दंगा भारतीय जनता द्वारा प्रायोजित दंगा। उसी दौरान अखबारों ने लिखा था जिन लोगों को सज़ा हुई उनके हाथों में धर दिया, घटनास्थल पर धारदार हथियार पाए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को नहीं माना और आखिर में आज कोर्ट ने भी उस बात को मोहर लगा दी है कि भारतीय जनता पार्टी उस दंगे में लिप्त थी। उसके 2 विधायक, उसमें दोनों लोगों को सज़ा हो गई, उस बात की पुष्टि होती। इस दंगे से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे प्रदेश का माहौल ख़राब करने का काम इन लोगों ने किया था। और हमारी तो मांग है भारतीय जनता पार्टी से, हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी से कि उन्हें तत्काल पार्टी से निलंबित किया जाए, इसलिए कि ऐसे लोगों को पार्टी में रख के ये नैतिकता के आधार पर, नैतिकता का तकाजा नहीं है कि ऐसे लोगों को पार्टी में रहने दिया जाए। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये पार्टी तो ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। आपने देखा अनुराग ठाकुर को दिल्ली दंगे में प्रमोट किया गया। तो लेकिन फिर भी मेरी मांग ये है कि नैतिकता के आधार पर इन्हें पार्टी से निकाला जाए, इसलिए कि इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के गंगा जमनी तहजीब को, पूरे देश के माहौल को, भाईचारे को ख़त्म करने का काम किया है और वहाँ पूरी खेती तबाह हो गई। इसलिए हमारी मांग है कि इन्हें तत्काल पार्टी से निलंबित किया। नगरी प्रयागराज खबर का हुआ असर, स्टेचर न देने वाले अधिकारी पर होगी कार्रवाई। बता दें, तेज बहादुर सपरू में राजापुर के रहने वाला एक परिवार इलाज कराने युवक को लेकर पहुंचा था, जहां पर युवक चलने के हालत में नहीं था। वहीं जब युवक के लिए स्ट्रेचर मांगा गया तो स्ट्रेचर देने वाले अधिकारी ने कहा खाली नहीं है और उसे स्ट्रेचर नहीं मिला और मजबूरी में कंधे पर ही परिजनों को मरीज को लेकर आना जाना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद प्रमुखता पर दिखाई थी। वहीं अब इस मामले पर जब CHO शारदा चौधरी से बात कही तो उनका कहना था हॉस्पिटल प्रशासन की पूरी मंशा है कि अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को सुविधा मिल सके। फिलहाल इसमें जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है CHO शारदा चौधरी का, आइए सुनाते हैं। आपके द्वारा ही पता चला मुझे, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं अभी इसकी जांच करवा के और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और वैसे मैंने जगह जगह सब जगह स्ट्रेचर रखवा रखा है, सबको हिदायत दे रखी है पहले से ही कि कहीं भी कोई स्ट्रेचर या व्हीलचेयर मांगता है उसको तुरंत प्रोवाइड कराया जाए। अब ये कहाँ पे चूक हो गई इसका मुझे देखना पड़ेगा और इसकी जाँच करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किस तरह से हिदायतें भी दी जा रही हैं हॉस्पिटल की तरफ से, ऐसी चीज़ें ना सामने आए, फिर भी बात सामने आ गई। गेट से लेके इमरजेंसी में और OPD में सबको हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी मरीज़ इस तरह से दिखाई पड़ता है तो उसको तुरंत वहीं रोक के गाड़ी व्हीलचेयर की या उसको स्ट्रेचर की प्रोवाइड कराया जाए और उसको जहाँ जाना है वहाँ तक उसको पहुँचाया जाए दिखाने के लिए। तो फिर भी ऐसी चूक हो गई। अब ये चूक के लिए देखना पड़ेगा मुझे कहाँ पे किसने क्या गड़बड़ की है और मैं उसके खिलाफ़ कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। संगम नगरी प्रयागराज में ममफोर्डगंज इलाके में टप्पेबाजी की एक घटना सामने आई है। एक युवक को टप्पेबाजों ने अपनी बातों में उलझाकर उसके पैसे लेकर टप्पेबाज रफू चक्कर हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। ऐसे में किस तरह से टप्पेबाजी हुई, क्या कुछ कहना है पीड़ित का, आइए सुनाते हैं। तो मैं बैंक में पैसे निकालने गया तो एक मोटा सा आदमी था, मैं चेक क्लियर कराने गया तो उसने बोला आपके पास पेन है? मैंने बोला हमारे पास पेन नहीं है। तो वो फिर चला गया। फिर एक पतला सा आदमी आया, बोला मेरा फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद मैंने कहा हमको भरना नहीं आता, भैया इनसे भरवा लीजिए। तो मोटे वाले के पास पतला वाला आदमी गया तो बोला तो भैया मेरा फॉर्म भर दीजिए। तो मोटा वाला मुझसे कहता है कि जो है भैया 2,80,000 रुपये लिए हैं, इनको जो है जमा करवा दीजिए। हमने कहा हम नहीं जमा करवा पाएंगे, हमको जो है भैया फ़ोन कर रहे हैं बार बार, जाना है। तो बोला कि ऐसा है 2-4 हज़ार रुपये तुम ले लेना, 10-12 हज़ार रुपये हम ले लेंगे। उसको पतले वाले को उसने बाहर खड़ा करा दिया। फिर मेरे साथ यहाँ आया, मेरे गाड़ी पे मेरे डिक्की में अपनी पैसा रखने जा रहा है डिक्की में, भैया बोले थी काली पन्नी में रख लेना।
तो मैं अपना रखने जा रहा था, तो उसने कहा ये 2,80,000 रुपये रखो तुम, इसको चलो विजया बैंक में जमा करवा देते हैं। तो वहाँ से वो मेरे साथ यहाँ तक आया। फिर उसने कहा कि ऐसा जाओ देखो मैनेजर साहब बैंक में बैठे हैं कि नहीं। तो हम जाने लगे तो उसने बोला कि तुम जा रहे हो, 2,80,000 रुपये तुम्हारी डिक्की में लेके भाग जाओगे। तो फिर उसने 50,000 मेरे जेब से लिया। थोड़ी दूर गया तो पतला वाला रोक लिया कि बोला कि नहीं तुम 2,80,000 मेरा लेके जा रहे हो। तो दूसरी गड्डी फिर उसने निकाल लिया निकाल लिया। मैं वाइन शॉप पे आगे तक गया तो वहाँ खोल के देखा तो वहाँ पैसे नहीं थे। हरकेश कुमार। हमने जो अपने आदमी से पैसे मंगवाए बैंक से निकलवाने के लिए, तो निकाला उसने पैसा, फिर उसके साथ दुर्घटना हो गई और पैसा उसका किसी ने उसको बेवकूफ़ बना करके ले लिया, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो जांच का ही विषय है। जांच हमारा नाम अविनाश होता है। कर्नलगंज थाना के ममफोर्डगंज एरिया से सूचना मिली 112 पे कि यहाँ पे एक लूट की घटना कारित कर दी गई है। यहाँ पे मौके पर आकर जांच की गई तो पता चला कि हरकेश कुमार निर्मल जो कि होलागढ़ का रहने वाला है, उसके द्वारा सूचना दी गई थी और सीसीटीवी फुटेज और उससे बातचीत की गई तो पता चला कि ये लूट की नहीं बल्कि एक टप्पेबाजी की घटना है। इसमें 2 लोग शामिल थे जो बैंक में उन्हीं के साथ काफ़ी टाइम से देख रहे थे उनको, और फिर उनको लालच दिया गया था 2,80,000 रुपये देने का, जो एक कागज़ की पुड़िया उनको पकड़ाई थी और बदले में इन्होंने 1 लाख रुपये उनको दिए थे। वो इस तरह का उनके द्वारा बताया जा रहा था कि ये चोरी के पैसे इनको जमा करवाना है। उसी लालच में ये आ गए, उसकी 2-4 हज़ार इनको मिल जाएंगे, उसी लालच में ये आ गए और ये पैसा लेकर बैंक के अंदर जमा कराने गए। जब ये वापस आए तो वो लोग वहाँ से गायब हो चुके थे और इनके द्वारा ये भी अभी जानकारी नहीं हो पाई है कि वो बाइक से थे या पैदल थे, किसी और गाड़ी से थे। तो इसमें आगे फिर सीसीटीवी फुटेज और इस तरह के सर्वेलेंस के माध्यम से आगे जाँच की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक बार फिर अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर हुई बड़ी कार्रवाई। बता दें, प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर की कार्रवाई। लखनऊ स्थित अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर प्रयागराज की पुलिस ने की कुर्क की कार्रवाई। माफिया अतीक अहमद की लखनऊ की प्रॉपर्टी हुई कुर्क। लखनऊ में 34 करोड़ की अतीक की प्रॉपर्टी को किया गया कुर्क। लखनऊ के ग्राम भसौरा में बनाई थी अतीक ने प्रॉपर्टी। कुर्क प्रॉपर्टी की कीमत करीब 34 करोड़ से ज़्यादा है। गैंगस्टर एक्ट की धाराओं के तहत कुर्क हुई। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक की प्रॉपर्टी। पुलिस बोर्ड लगाकर कुर्क का किया ऐलान। बता दें IS 227 गैंग के लीडर हिस्ट्री शीटर अपराधी अतीक अहमद पुत्र हाजी फिरोज़ अहमद निवासी 52 कसारी मसारी चकिया थाना खुलदाबाद जनपद प्रयागराज की लखनऊ स्थित 34 करोड़ 60 लाख रुपए की अचल संपत्ति को किया गया कुर्क। संगम नगरी प्रयागराज में जहां तेजी से डेंगू पैर पसार रहा है, तो ऐसे में अब सपा नेता व शहर दक्षिणी से पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद ने मंत्री नंदी व महापौर के कार्य पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने फॉगिंग कराने की मांग की है। साथ ही करैली क्षेत्र में फॉगिंग न होने से और गंदगी के अंबार को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। हम तो मांग करते हैं कि फॉगिंग करें और इससे बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को सबको अलर्ट करें, तो हम उनके गार्जियन से कहेंगे। और जिस तरह से फैल रहा है, आज हॉस्पिटलों की बहुत बुरी हाल है। तमाम हॉस्पिटलों हम गए थे अभी एक पेशेंट देखने के लिए, तो हॉस्पिटल में ये हाल है कि लाइन लगी है, कोई पूछने वाला नहीं है। और जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ की दुर्दशा खराब है। वही प्राइवेट में जाते हैं लोग, लाखों रुपए का बिल दे के अपना इलाज करा रहे हैं। प्राइवेट में कोई इंतजाम नहीं किसी किस्म का, और डेंगू बुरी तरह से फैल रहा है। तो हम तो शासन प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि शासन प्रशासन को अपनी तरफ से पूरा जिस तरह से हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए इलाज करावें, और डेंगू के मरीजों का खास तौर से ख्याल रखा जाए। महापौर हैं, मंत्री जी हैं, अगर काम करेंगे तो काम दिखेगा, काम नहीं करेंगे तो काम नहीं दिखेगा, जनता जानती है। और हम तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि उनको काम करना चाहिए। इस वक्त दुख का समय है, तमाम लोग पेशेंट परेशान हैं, डेंगू बुरी तरह से फैल गया है, समझे, तो उनका पूरा इलाज, पूरी व्यवस्था उनकी करना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मां कल्याणी देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने आज विधि विधान के साथ मां की पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने भव्य आरती की तो प्रयागराज के लिए मंगल कामना की। वहीं इस मौके पे क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। ये माँ का भक्त हूँ, भगवान का भक्त हूँ, धार्मिक स्थलों के प्रति गहरी आस्था रखता हूँ।
कई दिन से मन में था। आज दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और विशेष तौर से आज माता कल्याणी देवी जी के प्राकृतिक स्वरूप के मतलब उनके चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं पहली बार ऐसा स्वरूप देखा हूँ। बहुत अंदर से प्रसन्न हूँ। माँ के चरणों में प्रार्थना है कि हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे प्रयाग की निरंतर उन्नति के लिए अपनी कृपा बनाए रखें। डेंगू के लिए जरूरी उपाय किए जा रहे हैं।